Hello student, last lecture we discussed about metal, non-metal and metalloids. What is metal, what is non-metal, what is metalloids. Okay? उसके बाद हम लोगों ने देखा था पेरिडोसिटी. What is a पेरिडोसिटी? तो पेरिडोसिटी is क्या होती है? तो the gradation of properties from top to bottom in group and from left to right in pair is called पेरिडोसिटी जिसको बोल सकते हैं. तो जो प्रॉपर्टीज है उसका ग्रेडेशन होता है, मतलब कि वो फिक्स इंटरवल में रिपीट होती है. कहाँ पर? तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, और हमारा जो पीरियड्स है उसमें लेफ्ट टू राइट. इसमें प्रॉपर्टी का ग्रेडेशन होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेरिडोसिटी. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हमारे जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पेरिडोसिटी का स्टडी करना है हम लोगों को. कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बताया थी कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, फिर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें पेरिडोसिटी क्या है उसका हम लोगों को स्टडी करना है. बट पहले क्लियर क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स लॉ है उसमें पेरिडोसिटी वर्ड आ गया. पेरिडोसिटी मीन्स न्यूलैंड ने हमें ऐसा बताया था कि फर्स्ट और 8 वाला जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है. बट न्यूलैंड ने क्या किया था, हमें इंटरवल बता दिया था कि 8 एलिमेंट्स के बाद ही जो हमारे एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी है उसमें रिपीटेशन होता है. बट ऐसा फिक्स नहीं है कि 8 एलिमेंट्स के बाद ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे सारे पीरियड्स में देख लिया है कि अलग अलग एलिमेंट्स है. हमारा फर्स्ट वाला पीरियड्स है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड वाले में 8, 18, 13, 2 एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका रिपीटेशन हो रहा है. तो क्लियर पेरिडोसिटी क्या है. उसके बाद हम हमारा सेकेंड टॉपिक है कि एटॉमिक रेडियस में, पीरियड्स में और ग्रुप्स में कैसे पेरिडोसिटी होती है वो हम लोग देखते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या है? तो जनरली हम लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. तो न्यूक्लियस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियॉन्स है. न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और जो सेल है, सेल में क्या होती है? ऑर्बिटल होती है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है एटम
कि न्यूक्लियस और सेल होता है, सेल में ऑर्बिटल होता है। अब हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें तो द एवरेज डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस किससे बोल सकते हैं? तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों को पता है, और हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो एटम है वो सर्कल शेप में है। तो सर्कल शेप में जब हम लोग को रेडियस चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस टू सर्कल का जो पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हमारी रेडियस। बट हम लोगों को पता है कि हमारा जो एटम है उसकी साइज तो क्या है, बहुत स्मॉल साइज का है। एटम का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, और हम लोगों को पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस उसका इनफाइनाइट तक होता है। तो वैसे तो क्या कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक है, क्योंकि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इनफाइनाइट एरिया तक होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है उसका डिस्टेंस मेजर करना तो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेशन भी उसमें आते हैं। और हम लोगों को पता है कि एटम की साइज है वो तो क्या है, बहुत स्मॉल है। तो जनरली एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन देखें तो ऐसे हो सकती है कि द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बट ये जो एटॉमिक रेडियस है वो मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग जो हमारा एटम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस तो मेजर कर सकते नहीं है। बट क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब हम लोगों को पता है कि एटम एक साथ रहते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो एटॉमिक रेडियस हम लोगों को जब मेजर करनी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाफ ऑफ जब सपोज टू एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड क्या है वो हम लोगों को पता है। तो टू एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो टू एटम्स की जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस मिलती है। एटॉमिक पहले भी मैंने बताया कि एटॉमिक रेडियस हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो एटम है वो सर्कल शेप में है। तो सर्कल शेप में जब होता है तो सर्कल की रेडियस हम कैसे लेते हैं, तो न्यूक्लियस टू सर्कल का जो पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। हमारा एटम भी सर्कल शेप का है। तो जनरली जो एटम की रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो ऐसे होती है। बट हम लोगों को पता है कि एटम का जो साइज है वो कैसा है, बहुत स्मॉल साइज है। तो जो डिस्टेंस में दो प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि एटम की साइज क्या है, स्मॉल है, और हम लोगों को पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। तो वो तो रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दो एटम साथ में होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तब हम लोग क्या
एटम इन homoatomic molecules is called atomic radius। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो कॉम्प्लिकेशन थे, वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? तो जब दो एटम साथ होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल में जो दो एटम के बीच, जो दो एटम है उसके बीच में बॉन्ड बनाए और मॉलिक्यूल बनाए, वो दो एटम का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के बीच का हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, और जो डिस्टेंस मिला उसको हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर देते हैं। तब हमें क्या मिलती है, एटॉमिक रेडियस मिलती है। और जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना है और जो बॉन्ड का डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो जो एटॉमिक रेडियस है उसे हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस किसे बोलेंगे कि दो जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड बनाए हैं, वो बॉन्ड का जो दो एटम है जिसके बीच में बॉन्ड बना है, वो दो एटम के जो दो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, एटॉमिक रेडियस मिल जाती है। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस क्या है, बट हम लोगों को पता है कि एलिमेंट्स में 4 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एलिमेंट्स में 4 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, और हमारी एटॉमिक रेडियस है वो बॉन्ड के हिसाब से एटॉमिक रेडियस के 4 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? तो कोवेलेंट रेडियस, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें हमें क्या मिलेगी, कोवेलेंट रेडियस मिलेगी। दो मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो हमें मेटालिक रेडियस मिलती है। फिर आयोनिक रेडियस होती है, और लास्ट में हमारी वैन डर वाल्स रेडियस होती है। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कितने टाइप्स की, 4 टाइप की। कैसे? तो जो दो एटम के बीच में 4 टाइप्स के बॉन्ड बन सकते हैं, वो 4 टाइप्स के बॉन्ड के हिसाब से जो हमारी एटॉमिक रेडियस है उसके 4 टाइप्स है। सपोज दो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच में हम लोगों को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें जो एटॉमिक रेडियस आएगी वो कैसी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। दो मेटल के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पर जो रेडियस लेंगे हम वो कौन सी लेंगे, मेटालिक रेडियस लेंगे। 2 आयंस है, सपोज मैं Na+Cl- की बात करती हूँ, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बॉन्ड बनता है, जनरली बॉन्ड नहीं बनता है, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आएगी उसको हम हाफ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आयोनिक रेडियस मिलती है। और वैन डर वाल्स रेडियस हमें कब मिलती है, तो जब 0 ग्रुप के जो गैस होते हैं वहाँ पर बॉन्ड बनता नहीं है, और अदर एलिमेंट्स है कि जहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं। बट एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता है कि गैसियस का जब कूलिंग होता है तो वो सॉलिड स्टेट में जाता है,
फिर उसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है और उनके बीच की जो लेंथ है उसको हम हाफ करते हैं तो हमें वान डेर वाल्स रेडियस मिलती है। तो अभी एटॉमिक रेडियस क्या है वो क्लियर, कि पहले हम लोगों ने ऐसा बताया कि हमारा एटम है वो पूरा सर्कल शेप में है। सर्कल की रेडियस हम कैसे लेते हैं, तो न्यूक्लियस टू पॉइंट ऑफ सर्कल का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं। सेम वैसे एटम में कि एटम है वो सर्कल शेप में है, हम लोगों को पता है। तो एटम का जो न्यूक्लियस है और जो उसकी ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। बट वहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन थे। कॉम्प्लिकेशन क्या थे कि जो एटम है वो एटम का साइज बहुत स्मॉल है और वो रेडियस मेजर करना पॉसिबल है नहीं। और सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या था कि जो हमारा एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रेडियस मेजर करना पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो दो एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं वो मॉलिक्यूल में जो एटम का यूज हुआ है वो जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीच का वो एटम के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक रेडियस मिलती है। एटॉमिक रेडियस को हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड के हिसाब से जो हमारी रेडियस है उसके टाइप्स हो जाते हैं। सपोज दो एटम के बीच दो नॉन मेटल एटम है तो वो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, वो जो रेडियस मिलेगी हमको हम लोगों को उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोल सकते हैं। सपोज दो मेटल एटम है तो दो मेटल एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है तो उसकी जो रेडियस होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेटालिक रेडियस बोल सकते हैं। दो आयन है, आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हमें जो रेडियस मिलेगी वो रेडियस को हम आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। और जो हमारे लास्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है हम लोगों को पता है कि वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में होते हैं तो उसको जब कूलिंग करते हैं हम लोग तो वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। सॉलिड फॉर्म में आके उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है बट एलिमेंट्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है और उसकी हम लेंथ लेते हैं और उसका हाफ डिस्टेंस करते हैं तो हमें वान डेर वाल्स रेडियस मिलती है। तो क्लियर इतना कि एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस के टाइप कैसे है। अब हम लोगों को जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो पेरिडोसिटी हमारे पेरियोडिक टेबल में कैसे है वो देखना है। क्लियर, तो एटॉमिक रेडियस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया कि हमारा जो पूरा पेरियोडिक टेबल है वो पेरियोडिक टेबल में पीरियड्स में और ग्रुप्स में दोनों में जो एटॉमिक रेडियस है उसकी पेरिडोसिटी कैसे होती है वो हम देखते हैं। तो पेरिडोसिटी इन पीरियड इसके लिए तो हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा जो हमारा जो पेरियोडिक टेबल है उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटम का जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बट ओनली वन इलेक्ट्रॉन
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हमारा सेकेंड वाला पीरियड है। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो 1s2, 2s1। इसकी हम देखें तो 1s2, 2s2। यहाँ पर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p4। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5। तो हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट जो हमारा नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। बोल सकती हूँ मैं ऐसा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सपोज मैं बात करूं कि लिथियम का जो एटम है वो ऐसे होगा कि लिथियम में यहाँ पर 1s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2 प्रोटॉन, सॉरी नंबर 3 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर लिथियम जो एटम है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज में 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 3। हम बात करें बेरिलियम, तो बेरिलियम में भी क्या होगा कि हमारी यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है। यहाँ पर टोटल प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है। मैं बात करती हूँ बोरॉन की, तो बोरॉन में भी ऐसा है कि यहाँ पर 5 प्रोटॉन हो गए। n=2 वाला जो हमारा सेल है उसमें 4 ऑर्बिटल होगी, क्योंकि 3p और 1sp। यहाँ पर ऐसे होगा। तो मैं देख सकती हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट उसका जो सेल है, नंबर ऑफ सेल, देखो यहाँ पर सारे सेल, सॉरी जो सेल है हमारा L वाला, उसमें सिर्फ 2 वाले ही ऑर्बिटल है कि 2p, 2s और 2p ऑर्बिटल। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पर नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब कि डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज भी नहीं बोल सकती, बट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर n=2 वाला ही सेल है। तो n=2 वाला सेल है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो जो एटम का साइज है वो ऐसे नहीं जाता है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक आते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर?
पीरियड में पीरियडोसिटी कैसे होती है, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन न्यूक्लियस, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज। क्लियर? कैसे आया कि ये क्लियर होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है पर यहाँ पर सेल इंक्रीज हो रहा नहीं है। जो भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो n=2 वाले ऑर्बिटल में ही जाता है, 2p ऑर्बिटल में ऐड होता है। हम लोग देखते हैं, पूरा मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो कुछ ऐसे बोल सकती हूँ कि ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होती है। यहाँ पर n=2 वाला ही सेल है, यहाँ पर n=1, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर 2s ऑर्बिटल, यहाँ पर 2p की 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होगी। लिथियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम, बेरिलियम में 4, 1s2 2s2। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। फिर आता है हमारा बोरॉन, बोरॉन में 5, 1s2 2s2 2p1। ऑर्बिटल में न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 हुए। मैं कार्बन की बात करूँ तो 6, तो 1s2 2s2 2p2। तो आप लोग देख सकते हो कि सेल इंक्रीज नहीं होता है, सेल हमारा इंक्रीज होता नहीं है, बट जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के पास जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। सेम वाला चार्ज होता है तो रिपल्सन होता है, पर यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले प्रोटॉन की ओर खींचेगा, तो ये जो साइज है वो ऐसे इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज ही है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ। और जो एटॉमिक रेडियस है उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन पार्ट लेता है, तो न्यूक्लियस चार्ज। और जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल मतलब कि हमारा सेल, और न्यूक्लियस चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो दोनों यहाँ पर इफेक्टेड है। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, और एटम की जो साइज है मतलब कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्लियर पीरियड्स में क्या होता है। अब हम ग्रुप की बात करें तो हम लोगों को पता है कि ग्रुप में क्या होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। मतलब ग्रुप में फर्स्ट वाले ग्रुप की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला ग्रुप में हमारा पेरियोडोसिटी इन ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट वाला ग्रुप हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांस। अब ग्रुप में हमें पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिन तो हमारा रेडियो एक्टिव है, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते
6s1 और रेडॉन कंप्लीट 7s1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा मतलब कि जो नया फील हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से क्या होगा, फार दूर होगा। नया ऐड होने वाला, यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लें। तो लिथियम का तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2 है लिथियम के लिए। फिर सोडियम में क्या होगा कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ सेल आएंगे। फिर पोटेशियम का हम लोग देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये 4th वाला सेल। तो जो हमारे नंबर ऑफ सेल है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कि जो हमारा नया फील होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस में होगा, बहुत डिस्टेंस में होगा। तो जो न्यूक्लियस और यहाँ पर तो ऑलरेडी जो बीच में ऑर्बिटल है वो तो इलेक्ट्रॉन से फिलेड है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है। तो क्लियर, पीरियड्स में क्या होता था कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते थे, तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। कहाँ पर, पीरियड्स में। और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, number of cell increase, the atomic size is increase, the force of attraction between electron and nucleus is decreased, so atomic radius is decreased. Clear? पेरियोडोसिटी ग्रुप में और पीरियड्स में कैसे, तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकती हूँ कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते हैं मतलब कि जो फील होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक है। न्यूक्लियस से नजदीक है मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई अदर ऑर्बिटल है नहीं, इतनी ज्यादा अदर ऑर्बिटल है नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक आने का ट्राई करता है। तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्लियर? फिर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज होते हैं। नया फील होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत फार डिस्टेंस में है, बहुत दूर है। और बीच में जो ऑर्बिटल है वो तो ऑलरेडी क्या है, फिलेड ऑर्बिटल है। तो ये फिलेड ऑर्बिटल क्या करती है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर दूर है, ये मान इसको न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं और ये इतना फोर्सफुली अट्रैक्ट न्यूक्लियस को नहीं कर सकता है, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है।
शॉर्ट में ऐसा बोल कि पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। वाई वो मैंने आपको बता दिया, क्यों इंक्रीज होती है। आपको आपकी बुक में ऐसे ग्राफ के बेस में दिया है कि हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस का ग्राफ में इन ग्रुप और इन पीरियड्स क्या होता है। तो हम पीरियड्स में देखें तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। एटॉमिक नंबर Z और हमारी एटॉमिक रेडियस का ग्राफ ले कहाँ पर, पीरियड्स में। तो हमारा पीरियड्स क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस है वो किसकी आएगी, फ्लोरीन की आएगी, फिर कम फिर कम फिर कम होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसे टाइप का आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या होती है, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा लिथियम की है, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, इससे भी कम फ्लोरीन की। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे से आएगा। पर ग्रुप में हम बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ग्रुप में ऐसे ग्राफ देखें तो ये हमारी है एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पर हम लोग लेंगे हमारे एटॉमिक नंबर। तो सबसे कम जो एटॉमिक रेडियस है वो किसकी होगी, लिथियम की होगी, फिर लिथियम से ज़्यादा सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम की, रुबीडियम की, सीजियम की और फ्रांसियम की। तो यहाँ पर सपोज लिथियम से ज़्यादा किसकी होगी, सोडियम की, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबीडियम के बाद सीजियम, सबसे ज़्यादा फ्रांसियम की। तो क्लियर कि एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में क्या होती है, डिक्रीज होती है, और यहाँ पर इंक्रीज होती है। क्यों यहाँ पर डिक्रीज होती है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, बट सेल इंक्रीज नहीं होते हैं। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज, सो एटॉमिक साइज इज इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक रेडियस वाला जो पॉइंट है वो खत्म होता है। एटॉमिक रेडियस क्या है वो क्लियर। 2 एटम के बीच में एटॉमिक रेडियस होती है मैंने बताया, और 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ करते हैं तो हम लोगों को एटॉमिक रेडियस मिलती है। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है उसके हिसाब से जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो भी 4 टाइप्स की है। जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पर हमें कोवेलेंट रेडियस मिलती है, जहाँ पर मेटालिक बॉन्ड होता है वहाँ पर हमें मेटालिक रेडियस मिलती है, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है वहाँ पर आयनिक रेडियस मिलती है। वान डेर वाल्स रेडियस कहाँ पर मिलती है, तो मैंने बताया कि जब गैसियस फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कूलिंग करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वहाँ पर बॉन्ड हुआ और वो बॉन्ड की लेंथ हम मेज़र करते हैं, फिर हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाती है।